यार कम से कम बाहर से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि शेखुपुरा में कोई अच्छी जगह खाने पीने की नहीं है। मैं आज आपको शेखुपुरा में एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको जाके काफी मजा आएगा। तो यार व्लॉग शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको इनका मेन्यू चाहिए तो मुझे एक मैसेज करें, मैं आपको फौरन से इनका मेन्यू सेंड कर दूंगा। इनके मेन्यू में चाइनीज फास्ट फूड और ब्रोस्ट वगैरह मौजूद है। बड़ा मेन्यू है इसलिए मैं व्लॉग में नहीं डाल सकता, सिर्फ एक मैसेज करें। ऐसा कैसे हो सकता है कोई न्यूली चीज ओपन हुई है शेखुपुरा में और इसके भी व्लॉगर वहां ना जाए? भाई मेरी मर्जी में जहां मर्जी जाऊं। तो फिर आपका भाई पहुंच गया डिलीशिया बेकरी एंड कैफे में, जो कि न्यूली ओपन हुई है शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी में। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी लोकेशन, जो कि हाउसिंग कॉलोनी के मेन गेट से एंटर होकर आगे जमजम इस्लामिक मार्ट एंड सुपर स्टोर के बिल्कुल साथ ही बेकरी। अगर तो किसी को लोकेशन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो खुलजा सिस्टम करके दरवाजा खोलते हैं, उसके बाद अंदर जाके बेकरी को देखते हैं, जो कि बेकरी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी। शेखुपुरा में हाउसिंग कॉलोनी वाले लोग लाजमी कमेंट्स में हाजिरी लगवाना। गर्मी के हिसाब से अंदर जाते साथ ही मेरी नजरें पहले तो जम गई आइसक्रीम। अगर आप लोग सैलेड के शौकीन है तो वो भी आपको इधर से मिलेगा ही मिलेगा। साथ आपको चाय के साथ खाने के लिए ऐसे बिस्किट और खताइयां मिलेंगी, खुद स्पेशल देसी घी में तैयार करता खताइयां। साथ ही साथ एक अच्छे म्यार के केक रस वगैरह भी मिलेंगे। जिसने इधर आके इनका टेस्ट किया हुआ खाना, वो कमेंट्स में लाजमी बताना कि इनका टेस्ट किस तरह का है। इस चीज की मुझे समझ नहीं थी आ रही, लेकिन जो भी चीज थी मजे की लग रही। साथ ही साथ इनके केक भी बहुत स्पेशल लग रहे हैं। यार आपका भाई आप लोगों के लिए शेखुपुरा में इतनी अच्छी अच्छी जगह लेके आता है, लेकिन यार आप लोगों ने मुझे अभी तक कोई चीज नहीं खिलाई। जो भी अपने भाई को ट्रीट दे रहा है वो नीचे कमेंट कर दे, मैं उसको ट्रीट ले लूंगा। सिटिंग एरिया की बात की जाए तो फैमिली हाल इनका भी नहीं, पर अगर देखा जाए तो इनकी सिटिंग काफी डिसेंट है। खाना खाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यार शेखुपुरा में अगर कोई रेस्टोरेंट वाला मुझे अपनी प्रमोशन के लिए वीडियो बनाने के लिए बुलाता है, फिर कह रहा हूँ मैं उसको पहले कह देता हूँ कि भाई अगर आपका खाना अच्छा होगा तो मैं तारीफ करूंगा। सेम मैंने इधर आके भी सैफुर रहमान भाई से यही बात की। हमने कस्टमर को यही बातें चीजें नहीं की, मतलब इंशाल्लाह अच्छी देंगे तो कस्टमर फटने नहीं पे भी करें, बहुत अच्छी खावी। खैर अकलमंद लोगों ने मेरे और भाई के आपस की बात सुन ली होगी। यार पिज्जा मेकिंग के लिए इनकी एक और खास बात, पिज्जे की डो को पहले बेक करते हैं और फिर पिज्जा बनाते हैं। अब आप लोग बिलीव करो कि मैंने इनको जब किचन में जाने का कहा तो ये लोग फौरन मुझे किचन में ले गए। इनका किचन भी काफी साफ सुथरा था। उसके बाद आपका भाई पिज्जा मेकिंग के 2-4 क्लिप्स बना लेता है अच्छे। यार जब तक ये पिज्जा तैयार हो रहा है आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताना कि मैं अगला रिव्यू शेखुपुरा में किस चीज का करूँ, जरा जल्दी जल्दी से बता दो कमेंट्स। यार भाई पिज्जा तो चला गया ओवन में बेक होने के लिए। आपको इनकी एक और मेन चीज दिखाते हैं जो है तुर्किश बर्गर। भाई पिज्जा तो अभी ओवन में हो रहा था, तब तक मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसा बर्गर खिलाएं जिसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर जैतून के तेल से मसाज किया जाता है। तो ये वही बर्गर की बात हो रही है डिलीशिया बेकरी के तुर्की बर्गर, जिसको खाने के बाद अगर आप लोग तुर्की ना पहुंचे तो भाई मुझसे पैसे वापस ले लेना। खैर उसके बाद फाइनली जिस चीज का आप सबको इंतजार था ना वो भी चीज आ ही गई है, जो कि है चिकन मुगलाई स्पेशल टिक्का पिज्जा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं गिव अवे कर दूं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए। एक तो पिज्जे की डो इतनी मोटी, ऊपर से फुल ऑफ चीजी पिज्जा था। तो भाई साहब सुभान मुझे इधर कहने लगे कि यार कांटे चम्मच से खाओ, ये किस तरह खा रहे हो? पिज्जा इतना मजे का होना तो मुझसे कांटे चम्मच से वैसे नहीं खाया जाता। यार अगर आप लोग इधर आओ और आप लोग ये कताई ना खाओ तो आपने कुछ भी नहीं खाया। स्पेशल देसी घी से तैयार करता कताई है जिसके अंदर से 3 बादाम निकलते होते हैं। खैर मैं हूँ कॉफी लवर और कॉफी को किस तरह भूल सकता था। खैर खाना वगैरह खाने के बाद एंड पे मैंने बहुत ही मजे की अपने लिए एक कॉफी लगवा ली, जिन्होंने कॉफी के अंदर दिल बना के अपनी मोहब्बत हमारे जाहिर कर दी थी।